दूल्हे की बारात कहीं आज तक आप लोगों ने देखी है? एक बारात है जो बिना दूल्हे की गई थी। किसकी? राम जी की। ये भी बड़ा प्यारा सा भाव है। वो भी जिस समय राम जी की बारात जा रही थी, सब लोग खूब एकदम से बन ठन के बारात जा रहे थे और बारात जनकपुर के लिए निकली। एक से एक दिव्य रथों पर बैठे थे सब बाराती। और इतने में क्या हुआ, एक गांव पड़ा भैया। हो सकता राम जी की बारात इधर से जा रही हो। सो गांव वाले आए देखने, भैया इतना सुंदर राज समाज, इतनी सुंदर व्यवस्था, कहां जा रहे हो? अयोध्या वासियों ने जब सुना कि खूब बढ़िया बन ठन करके ऐसा राज समाज, ऐसी व्यवस्था हमने नहीं देखी, गांव वालों ने कहा, तो अयोध्या वासियों ने मोछ पर हाथ लगाया। कोई कमी थोड़े है। गांव वालों ने पूछा कहां जा रहे हो? बोले चक्रवर्ती सम्राट धर्म धुरंधर श्री दशरथ जी, अयोध्याधिपति दशरथ जी महाराज के बड़े बेटे राम जी की शादी है, हम लोग बारात जा रहे हैं। गांव वालों ने कहा भाई देखने में लग रहा है कि चक्रवर्ती सम्राट धर्म धुरंधर दशरथ जी के बेटे की बारात है, वास्तव में कोई कमी नहीं है, जहां तक देखो कोई कमी नजर आ ही नहीं रही है। फिर अयोध्या वासियों ने जो बारात जा रहे थे भैया फिर मोछ पे हाथ लगाए। अब 3 बार हाथ मारा, मोछ टाइट किए। इतने में एक गांव के भैया दादाजी आए, बोले हाँ कोई कमी नहीं है, मैं भी देख रहा हूं, सब सुंदर है, सुंदर है, यहां तो कुछ गड़बड़ है ही नहीं, कहीं से कहीं भी 1 इंच भी जरा सा रत्ती भर कोई कमी नहीं दिख रही है। तो जितने बाराती आगे चल रहे थे सीना चौड़ा करके दोबारा तिबारा हाथ लगाए मोछ पे भैया। पर दादाजी ने कहा भैया एक बात बताओ। बारातियों ने कहा पूछो पूछो, क्या पूछना है? दादाजी ने कहा दूल्हा कहां है? बारात इतनी सुंदर है तो दूल्हा कितना सुंदर होगा, दूल्हा कहां है? अब जैसे ही पूछा दूल्हा कहां है, तो जो मोछ पे हाथ लगाया था टाइट करने के लिए, वो हाथ ऊपर गया नहीं, नीचे आने लगा भैया। क्यों? बोले दूल्हा तो बारात में है ही नहीं, ये विश्व की पहली बारात है जिसमें दूल्हे नहीं। पूछे लोग कहां है दुल्हा, अब तो सुन सुन के अवधि लजातरी, जैसी रघुबर तुम्हारी देखी ना ऐसी बारात जी, जैसी रघुबर तुम्हारी। अब मोछ पे हाथ जो लगाया था टाइट करने के लिए कि मोछ ऊपर कर दे, वो हाथ ऊपर ना जा, नीचे आने लगा। अब बड़ी देर तक सोचते रहे। दादाजी ने कहा दूल्हा भी कोई ऐसी चीज है जिसमें इतना देर लगे बताने में? तो उन्होंने सोचा हम क्या करें, बगल वाले को खींच करके आगे, तुम बताओ दूल्हा कहां है, ये जानते, ये बताएंगे। अब उसने कहा जो तुम जानते हो सो हम जानते हैं, दूल्हा कहां है ये तो सब जानते, पहले से ही ससुराल में बैठे, पहले से दूल्हा ससुरारी में बैठे। तो गांव वालों ने कहा भाई बताओ दूल्हा कहां है? तो बारातियों ने, इतनी देर में उनको समय मिल गया, तो बारातियों ने आपस में सोच विचार की योजना बना ली। और बारातियों ने धीरे से कहा गांव वालों से, देखो भाई बारात बड़ी सुंदर है, बड़ी लंबी चौड़ी है, तो बोले दूल्हा बीच में आ रहा है, हम लोग तो आगे चले जा रहे हैं बारात में। अब वो लोग तो जान बचा के निकल गए भैया। दूसरे ने पूछा तूने झूठ क्यों बोल दिया कि दूल्हा बीच में आ रहा है? उन्होंने कहा अपनी जान बचे, अब बीच वाले समझेंगे, हम लोग किसी तरह बच के निकल गए भैया। बीच वाले आए। अब बीच वाले आए, फिर गांव वालों ने कहा बड़ी सुंदर बारात है, कोई कमी नहीं है, तो उन्होंने भी मोछ पे हाथ लगाया भैया। बोले लेकिन दूल्हा कहां है? अब जैसे पूछे दूल्हा, सो मोछ टाइट ना हो भैया, वहीं हाथ रुक जाए। तो गांव वालों ने, ये भी कोई पूछने वाली बात है, सोचने वाली बात है। बारातियों ने पूछा आगे वालों ने क्या कहा? बोले उन्होंने कहा दूल्हा जो है वो बीच में आ रहा है। बोले ओहो ये बात है, तो बारात बहुत लंबी चौड़ी है, दूल्हा सरकार बीच में नहीं पीछे आ रहे। सब लोग एक दूसरे का सहारा ले लेके धीरे धीरे निकल गए। तो जब बड़ी समस्या हो गई तो पूरी बारात एक जगह ठहरी भैया। बारातियों ने विचार किया क्या करें? बोले राम जी के जैसे भरत जी हैं, तो जब कोई पूछे दूल्हा कहां है तो भरत जी को ही बता देना, भरत राम ही की अनुहारी, और सहसा लख न सके नर नारी। तो जब कोई पूछे दूल्हा कहां है तो भरत जी को दिखा देना, ये दूल्हा सरकार हैं, इन्हीं को बैठाओ दूल्हे वाले रथ पे भैया। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की।